तो भाई पिछले 1.5 महीनों से एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का जो महाकुंभ जो चल रहा था ना, वो आज जाकर के क्लास 12th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह के एग्जाम के साथ में आज जाकर के वो एंड हुआ। यानी कि अब कहा जा सकता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम कंप्लीट एक तरह से हो गए हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के। वो तो तुम लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हो यार, रिजल्ट को लेकर के बड़ी तबाही मची हुई है, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि जब भी तुम टीवी ओपन करते हो, न्यूज चैनल्स खोलते हो, तो हर जगह पे तुम्हें इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बातें ही सुनाई देती हैं। और है भाई, जैसे एग्जाम हमारा एक महाकुंभ था, तो साल में 5 साल में एक बार आता है ये महाकुंभ इलेक्शन का, तो इसमें हमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। अब ये भी आ चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल है हर एक बच्चे के मन में कि सर क्या इस बार रिजल्ट जो है वो डिले होगा या पहले ही आ जाएगा, क्योंकि भाई एग्जाम जो है वो इस बार थोड़ा पहले शुरू किया था सीबीएसई ने, तो क्या इसका इफेक्ट रिजल्ट पे भी पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल तुम्हारे मन में है। लेकिन मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। तुम्हें पता है यार, मैं जब भी कुछ बातें करता हूं तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में बात करता हूं। तो यहां बहुत सारे बच्चों के मन में जो सवाल है, देखो मैंने टाइम टू टाइम तुम लोगों को सारी चीजें गाइड किया, लेकिन इस वक्त मैं तुमको बता देता हूं कि रिजल्ट को लेकर के ना अभी भी बहुत सारे काम, देखो बात समझो, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम आज खत्म हो गया 12th वालों का भी, तो क्या अब रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सकता है क्या? देखो रिजल्ट जिस तरह से शुरू होने में, मतलब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम शुरू होने में 40 to 45 डेज, 60 दिन, 2 महीना, 3 महीने का समय लगता है। उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से तुम कह सकते हो कि रिजल्ट के लिए भी सीबीएसई को टाइम चाहिए होता है, टाइम फ्रेम चाहिए। अभी भी तुम लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं ना, उन लोगों ने अपने जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, वो सही ढंग से अपलोड नहीं किए हैं। और सीबीएसई इंटरनली, मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं तुम लोगों को, सीबीएसई इंटरनली जो है वो ऐसे स्कूल्स जो डिफॉल्टर स्कूल्स हैं उनको मेल कर रही है और उनसे जो डेटाज हैं स्टूडेंट के मार्क्स वो फेच कर रही है, मांग रही है। ठीक है, तो मतलब इट विल टेक टाइम। और ये इस साल की कहानी नहीं है, हर साल। हाँ, इस साल इलेक्शन पड़ रहा है, लेकिन इलेक्शन पढ़ने से भी वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है यार, इलेक्शन हर 5 साल में आता है, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ऐसा तो नहीं होता हुआ दिखता, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कुछ डेटा फिगर्स दिखाए थे 2 इलेक्शन ईयर को, पिछले 2 जो इलेक्शंस पार हुए, 2014 का और 2019 का, दोनों का मैंने फैक्ट्स एंड फिगर खोज करके तुम्हारे लिए निकाला था कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो रिजल्ट निकला था May 20 को, और 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय रिजल्ट निकला था May 6 को। तो मतलब इलेक्शन होने के बावजूद भी जून में रिजल्ट नहीं चला गया या अप्रैल में रिजल्ट नहीं आ गया, दोनों चीजें नहीं हुई, ना तो डिले हुआ ना पोस्टपोन्ड हो गया, सॉरी प्रीपोन्ड हो गया। राइट, तो मतलब इस बार का सिनेरियो क्या है? अब जैसा कि एक सवाल जो तुमने शुरू में उठाया था कि सर एग्जाम्स इस बार जल्दी हुए, तो क्या रिजल्ट जल्दी आ सकता है? नहीं। अगर तुम सोचते हो कि 10th वालों का एग्जाम पहले खत्म हो गया था तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अब जरा सा यहां देखो, बहुत बच्चे शिकायत करते हैं सर 12th वालों का आप एग्जाम्पल कुछ नहीं देते हैं, तो आज मैं 12th वालों के साथ में एग्जाम्पल देते हुए 10th को समझा दे रहा हूं। ये देखो, क्लास 12th रिजल्ट अनाउंस्ड, जो कि पिछले 5 सालों का जो रिकॉर्ड है वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। ये देखो, 2019 में जब रिजल्ट निकला था वो निकला था 2 मई को। 20, 21, 22 कहना चाहिए, प्रॉपर वे नहीं था। ठीक है, तो जुलाई 13, जुलाई आया, जुलाई 30, जुलाई 22, लेकिन 2023 पिछले साल की अगर हम बात करें तो 12 मई को रिजल्ट आया था। ठीक है, 12th वालों का। तो यही कहानी 10th पे भी लागू होती है कि भैया जो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा ना, हाँ, जो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा वो सेम टू सेम ऐसा ही होगा, यानी कि 12th का पहले ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई का ये पास्ट ईयर्स का ट्रेंड है कि सीबीएसई पहले 12th वालों का निकालती है रिजल्ट और फिर 10th का। अब ये सेम डे भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 1 घंटा के फर्क में दोनों क्लासेस के रिजल्ट आ गए थे, पहले 12th का आया फिर 10th का आ गया। तो इस साल भी वही होगा, लेकिन मैं फिर भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 2nd वीक से 3rd वीक जा सकता है, यानी कि कह सकते हो कि 6-7 मई से लेकर के मुझे लगता है 15-17 मई तक तुम्हारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसको लेकर के कोई भी परेशान चीजें, इश्यूज मत क्रिएट करना अपने मन में, क्योंकि तुम डिमोटिवेट होते हो तो मेरा भी हिम्मत जो है वो टूट जाता है। अच्छा नहीं लगता है कि यार मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो गए। मुझे जैसा साथ तुम्हें और देना चाहिए। 11th वाले बच्चे बहुत डेस्परेट हैं कि सर आप वीडियोस नहीं ला रहे हो, स्ट्रीम सिलेक्शन वगैरह को लेकर के मैं मेल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी।
और जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ईमेल का रिप्लाई नहीं देते हो, तो मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन वीडियोस में रिप्लाई आ जाएंगे, ठीक है। सो वीडियोस आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जल्दी से लाइक करो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।